हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड पढ़ाया जा रहा है। साथ साथ अगर आपको चाहिए कि आपको नोट्स भी मिल जाए, बुक्स भी मिल जाए, तो वो भी मिल जाएंगी, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम क्लास 5 बच्चों का जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 का नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जिनको लग रहा है जो पहली बार इस क्लास में आए हैं, कोई इश्यू नहीं है, आप ये चैप्टर की प्रीवियस क्लासेस जितनी भी हुई हैं वो वीडियो प्लेलिस्ट में बहुत ही आराम से दोबारा देख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। हाँ, इन केस आपने बीच के एक आध क्लास मिस हो गई है तो भी देख सकते हो, और अगर सारी क्लास अटेंड करी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो तो मैं अभी आपको 2 मिनट में रिकैप करा देती हूँ। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था एक पोस्टर के बारे में कि कुछ बच्चे जो हैं भाई हमारे, रजत, जसकीरत, नैन्सी, आरती, ये आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनकी क्लास के बाहर लगा था एक पोस्टर, और पोस्टर पे क्या था? बी अवेयर। किससे बचने को बोला जा रहा था पोस्टर में? यस, वेरी गुड, मॉस्किटोज से बचने को बोला जा रहा था। उनसे होती जो डिसीजेस हैं उनसे बचने को बोला जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, वहाँ पोस्टर में लिखी थी कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है जिससे आप मॉस्किटोज से बचे रहें, उनसे जुड़ी हुई बीमारियों से हम बचे रहें। जैसे कि कहीं पे भी घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, पानी अगर इकट्ठा हो रहा है आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर केरोसिन स्प्रे करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। एंड वॉट यू हैव टू डू इज नाउ, उसके बाद उनने ये चीज़ों को एक्सेप्ट किया बच्चों ने, और आगे बढ़े, आगे उनने देखा कि फ्लाइज भी जो हैं यानी मक्खियाँ, वो भी काफ़ी सारे डिसीजेस फैला सकती हैं। तब मैंने आपको बताया था कि मक्खियाँ कैसे फैला सकती हैं। कोई भी गंदी जगह पे बैठ के अगर वो आपके खाने में बैठ जाती हैं और वो खाना आप खा लेते हो, फिर वो खाना पेट में चला जाता है और पेट में जाके पेट को खराब कर देता है, तो आप बीमार पड़ जाते हो। ऐसे मक्खियाँ आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपको बीमारी दे सकती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत ध्यान से अच्छी जगह बैठ के खाना खाना चाहिए जहाँ मक्खियाँ वगैरह ना हो। तो ये चीज़ें हमने कुछ पढ़ी थी लास्ट क्लास में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज का टॉपिक है फाइंड आउट एंड टेल। इसमें भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, थिंक में भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। तो आज बेसिकली हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे, बट वो चीज़ें भी हमें कुछ सिखाएंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, उनसे जुड़े हुए ही होंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5 EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। फटाफट से बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके यू हैव टू ओपन पेज नंबर 72। तो आपको ओपन करना है पेज नंबर 72। अब यहाँ तक जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम ये देखो क्वेश्चंस दिए ना लाइन से, इन्हीं क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, आपकी बुक में एक मॉस्किटोज लार्वा की फोटो लगी हुई है। देखो कैसे होते हैं, ग्रे थ्रेड, वाइट ग्रे थ्रेड, बेबी मॉस्किटोज जो होते हैं वाइट ग्रे थ्रेड जैसे होते हैं। और ये जो लार्वा है ना, आप हैंड लेंस के थ्रू बहुत अच्छे से भी देख सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 1 क्या दिया है? क्वेश्चन 1 दिया है, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर? कहीं आपने जो पोस्टर हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऐसे कोई पोस्टर आपने कहीं लगे हुए देखे हैं? लगे हुए देखे हैं तो हाँ जी बोलिए यस, और नहीं देखे हैं तो बोलिए नो, और देखे हैं तो कहाँ देखे हैं वो भी आपको मेंशन करना है। सो यस, आई हैव सीन सच पोस्टर्स नियर माई स्कूल। ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। स्कूल की जगह पे आप हाउस भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? What do you think puts up such posters or gives ads in the newspaper?
कौन ये पोस्टर्स लगाता है, कौन न्यूज़पेपर में, रेडियो पर, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि रेडियो पर भी ये चलता रहता है कि इससे सावधान रहें, ये बीमारियां फैल रही हैं, ये पानी ना इकट्ठा होने दें। ये आपको रेडियो पर भी सुनाई देगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा। तो कौन हमको इतना अलर्ट कर रहा होता है, कौन हमको बीवेयर कर रहा होता है कि हमें इन चीज़ों से बचना है? यस, गवर्नमेंट जो है वो हमें बचाना चाह रही है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट डज डू, गवर्नमेंट चाहती है ना कि उनकी सिटी के लोग, उनकी कंट्री के लोग अच्छे रहें, हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ये सारी चीज़ें करती है। तो आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? What are some of the important points given in the poster? क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे? ये तो अब आपको याद हो जाने चाहिए, मैंने इतनी बारी रिपीट कर दिए हैं, मुंह जुबानी आपको याद रहने चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी कहीं इकट्ठा हो जाए तो उसमें कैरोसिन स्प्रे कर दें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और नेट्स का यूज करें, राइट? वही पॉइंट्स है, यहाँ लिख देते हैं। Be aware of mosquitoes as they cause serious disease like malaria, dengue and chikungunya. देखो, तो हमें अवेयर रहना है मॉस्किटो से, बेबी मॉस्किटो से, क्योंकि वो डिसीजेस फैलाती है, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। डोंट अलाउ वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड यू, कोई भी पानी को इकट्ठा ना होने दें। क्लीन योर सराउंडिंग्स टू रूल आउट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। आप जितनी आसपास सफाई रखेंगे ना रेनी सीजन में, उतनी कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी, और जितनी गंदगी रहेगी उतनी बीमारी आएगी। तो हमें क्या करना है कि क्लीन भी रखनी है अपनी सराउंडिंग्स को, जिससे कि कोई भी जानवर वहाँ पे पैदा ना हो सके, क्योंकि गंदगी में अधिकतर जानवर जो है वो चीज़ें बढ़ती हैं, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं जो हमें कहाँ पहुँचाती हैं? बीमारियों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हमें कोई भी गंदगी आसपास नहीं रहने देनी चाहिए, कि चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए। क्लियर है? फिश कैन बी पुट इन द पॉन्ड्स टू रिमूव मॉस्किटो लार्वा। सो ये एक नया पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे स्टार। तो क्यों है? क्योंकि फिश, आपको एक रेमेडियल बताया गया है कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे पानी भरा रहेगा और क्या करूँ, इसको कैसे साफ रखूँ, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप वहाँ पे फिश भी रख सकते हो उस जगह पे, क्योंकि फिशेस क्या करती हैं, वो लार्वा को खा लेती है, तो आपका काम हो जाएगा। फिशेस से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जहाँ पे भी आपको लग रहा है लार्वा आ सकता है, बेबी मॉस्किटो आ सकता है, वहाँ पे आप क्या करो, फिशेस डाल दो। तो फिशेस क्या करेंगी, वो लार्वा को खा लेंगी। ठीक है। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट द मॉस्किटो बाइट्स, ये तो पता ही है। कैरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन द वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो। ठीक है, आप ऑयल डालोगे पानी में तो एक परत ऑयल की जम जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता है, और उसके कारण वो लार्वा जो है वो मर जाते हैं। दैट्स व्हाट आल्सो यू कैन डू इट। ठीक है, इतना क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लें। इससे क्वेश्चन 100% ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा ही जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do you think the picture of a tank, cooler, pits are shown in the poster? आपको क्यों लगता है कि ये सारी पिक्चर्स दिखाई थी? क्योंकि हमें बताया गया था कि इनके ही थ्रू जो है पानी इकट्ठा होने के कारण ही बीमारियां फैल रही हैं। So these are the places where water can be stagnant and could allow mosquitoes a breeding ground. तो क्या होगा कि यहाँ पे हम खुद इकट्ठा करेंगे पानी ना, तो पानी इकट्ठा रहकर क्या होगा, मॉस्किटोज को तो एक चांस मिल जाएगा वहाँ बढ़ने का। तो हमें ऐसा नहीं करना है, पानी को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो इतने सारे मॉस्किटोज हो जाएंगे आसपास और आप हो जाएंगे परेशान कि आपको भागना पड़ेगा। तो क्या करना है कि भाई हमें पानी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होने देना है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? तो आपको क्यों लगता है कि फिश को टैंक में रखना चाहिए और वो क्या करेंगी, वो मच्छर को फैलने नहीं देंगी? तो यही हमें लगता है कि हाँ, फिश जो है वो मच्छर को फैलने इसलिए नहीं देगी क्योंकि वो लार्वा
खा लेगी। जब बच्चों को ही खा लेंगे तो बच्चे बड़े होके मच्छर भी नहीं बनेंगे और लार्वा भी हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। So it talks so because the fish eats larva of the mosquito. जो हमारी फिश है वो क्या करेगी, लार्वा को खा लेगी तो फिर वो क्या होगा, वो उसके तो पेट में गया, उसके पेट में गया तो वो लार्वा हमें कोई दिक्कत नहीं दे सकता, इसलिए फिशेस को टैंक में रखने की बात की है। तो it talks so because the fish eats larva of the mosquitoes. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What will happen when oil is spread on the water? तो देखो जब हम पानी में, मान लो ये पॉट है, इसमें है पानी, अब इसमें मैं डाल दूं थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, तो ये जो ऑयल की परत है ना ये ऊपर ही जम जाएगी और इस परत के कारण क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो पानी में नहीं जा पाएगा और जो अंदर लार्वा होंगे, लार्वा ये सारे मर जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसलिए कैरोसिन को स्प्रेड, यहाँ ऑयल डालने की बात की गई थी। सो द थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर प्रिवेंट्स ऑक्सीजन सप्लाई टू एग्स एंड लार्वा ऑफ मॉस्किटोज एंड थस दे आर किल्ड। तो उसके कारण वो ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो जितने लार्वा हैं, जितने भी एग्स हैं मॉस्किटोज के, वो क्या होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिसके कारण वो लोग मर जाएंगे। सो दिस इज व्हाट द आंसर यू कैन राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि क्यों हम ऑयल हमें कैसे प्रिवेंट करता है, कैरोसिन ऑयल आपको सब पता होना चाहिए। फिश कैसे प्रिवेंट करती है, क्योंकि वो लार्वा खा लेती है। ऑयल कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि उसकी लेयर जम जाती है तो उसके कारण ऑक्सीजन जो है अंदर नहीं जा पाता, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता तो जो जितने भी लार्वा और एग्स हैं मॉस्किटो के वो क्या होंगे, मर जाएंगे। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, विच डिसीजेज आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। कौन सी डिसीज फ्लाइज से, अभी तक तो हमने मॉस्किटो से पढ़ा कि मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, अब हम पढ़ेंगे फ्लाइज से कौन सी डिसीजेस जो हैं वो फैलती हैं। तो फॉलोइंग डिसीजेस आर स्प्रेड बाय फ्लाइज, डिसेंट्री, कोलेरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स। ये जितनी भी डिसीजेज है ना ये ज़्यादातर पेट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो फ्लाइज हैं वो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाती है, गंदा खाने से, गंदा पीने से ये डिसीजेस होती हैं। तो ये डिसीजेस इसलिए किससे फैलती हैं, मक्खियों से। क्यों, क्योंकि वो भी लिखा है व्हेन अ फ्लाई सिट्स ऑन द कंटामिनेटेड मटेरियल, यानी कोई भी गंदी चीज, हार्मफुल जर्म्स स्टिक टू इट्स लेग। क्या होगा, कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल पे, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, गोबर हुआ या फिर कोई मरा हुआ जानवर हुआ, किसी पे भी मक्खी बैठेगी तो उसके पैर में क्या लगेंगे, बैक्टीरिया या फिर जर्म्स, और वही पैर वाले पैरों को लेके वो हमारे खाने पे बैठ जाएगी। When the same fly sits on the food, the germs get transferred to the food. तो फूड उसने किस में छोड़ दिए, किस में छोड़ दिए, हमारे खाने में। तो अगर जो मक्खी है वो इस पे बैठी, इस पे बैठने के बाद वो उड़ी और उड़ के आके आपके खाने पे बैठ गई, तो आपके खाने पे बैठ गई। खाने पे बैठने के बाद उसने क्या किया, उस पे जर्म्स छोड़ दिए, जो इसके जर्म्स थे वो जर्म्स उसने इस पे छोड़ दिए और वो तो वहां से उड़ गई, पर ये खाना क्या किया, आपने खा लिया और आप बीमार पड़ जाओगे। आपको इस तरह की कोलेरा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स ऐसी डिसीजेस हो जाएंगी और ये सारी डिसीजेस अच्छी नहीं है, बड़ी डिसीजेस हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मक्खियों को देखना चाहिए कि भाई वो वहाँ ना हो, वहीं पे हम खाना खाएं। अगर मक्खी बैठ रही है तो वहाँ से हट जाए, वहाँ पे बैठ के खाना ना खाएं। मक्खी अगर आपको लग रहा है कि इस एरिया में मक्खी ज़्यादा है तो या तो फ़ैन ऑन करें, फ़ैन ऑन करके खाते हैं तो हवा में मक्खियाँ ज़्यादा नहीं बैठती हैं। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं पता कि कौन सी मक्खी कहाँ बैठ के आ रही है।
सो ये सारी चीज़ें हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ज़्यादातर मैंने मार्क करवाए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास जो होती है वो होती है फिनिश। आज की क्लास में जैसा मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे। ये क्लास किसी भी केस में आपको मिस नहीं करनी है। ऑलराइट, बाकी आप सभी जानते हैं सिर्फ क्लास 5th नहीं, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की हर एक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके साथ साथ अगर आप MP बोर्ड भी पढ़ना चाहते हैं, UP बोर्ड भी, दिल्ली, राजस्थान और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड भी, इसके साथ साथ आप वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ आपको नोट्स और बुक्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, जिनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो आप फटाफट जितनी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए। और बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि कैसे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू। तब तक के लिए स्टे ट्यून।